स्वागत है। संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर है। लंबे समय से विभागों पर अलग अलग विभागों पर काम करने के बावजूद भी इन संविदा कर्मचारियों के पद और इनके भविष्य को लेकर लगातार अस्थिरता, इनके पद को स्थायीकरण की जो ये डिमांड कर रहे हैं उसको लेकर प्रदेश की सरकार अब पीछे हट रही है। इनका आक्रोश अब निकल के आया है। संविदा कर्मचारियों के बारे में अब तक का बड़ा अपडेट है जो कि आपको देख लेना चाहिए। परीक्षा का पेच फंसा है जिस पर 20% आरक्षण यहाँ पर रखा गया है, लेकिन इनके न्यूनतम अंक नहीं आए तो हो जाएंगे। यानी अगर ये न्यूनतम क्राइटेरिया परीक्षा में नहीं पाते हैं तो इनको यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट की तरह माना जाएगा। 15 साल नौकरी के बाद 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों की फिर होगी परीक्षा, जिस पर 50% अंक लाने होंगे। पर अगर नहीं लाएंगे तो रेगुलर नहीं होंगे, लाएंगे तो रेगुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इनका जो परीक्षा है, पहली बात तो ये जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके साथ है। अब इनका तर्क भी देखिएगा। पहली नज़र में आप भी सोचेंगे कि सरकारी नौकरी लेना है तो परीक्षा तो देना पड़ेगा, लेकिन संविदा कर्मचारियों का तर्क बरसों से सेवा दे रहे अब नई पीढ़ी से प्रतिस्पर्धा क्यों और किस प्रकार से वो प्रतिस्पर्धा करके निकल पाएंगे। प्रदेश के 25 से ज्यादा विभागों में काम कर रहे करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों पर अब दोहरी परीक्षा का दबाव बनाया जा चुका है। यह वही कर्मचारी हैं जो पिछले 15 साल पहले विभागीय परीक्षा देकर संविदा पदों पर भर्ती हुए थे, लेकिन अब सरकार ने नियमित भर्तियों में उनके लिए 20% आरक्षण तो रखा, पर शर्त जोड़ दी गई कि व्यापम की परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाने होंगे, तभी नियमितीकरण होगा। कर्मचारियों का कहना है कि 50 साल पार कर चुके हैं, यानी इन कर्मचारियों का जो उम्र है वो 50 साल से ऊपर हो चुका है। अब इन कर्मचारियों को फिर से परीक्षा में बैठाना अनुचित है। उनका तर्क है कि जब हमने पहले ही परीक्षा पास कर लिया है और वर्षों से सेवा दे रहे हैं तो अब नई पीढ़ी के उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा क्यों। खास तौर पर डिप्लोमा और डिग्रीधारी सब इंजीनियर नई परीक्षा की कट ऑफ में पिछड़ रहे हैं। इधर ऊर्जा विभाग की तीनों डिस्कॉम कंपनियां, मध्य क्षेत्र, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने नए सेटअप में संविदा पद को ही खत्म कर दिया है। करीब 5,000 संविदा कर्मचारी अब नियमित श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी बिना परीक्षा सीधे नियमित किया जाए, क्योंकि संविदा पदों का अस्तित्व अब विभागों में बचा ही नहीं। इस पर यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 6,000 संविदा कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग समेत कई विभागों में काम कर रहे करीब 6,000 संविदा कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया है। इनमें से कर्मचारी शामिल है जो मनरेगा, वाटर शेड मशीन, NRLM, सोशल ऑडिट और स्वच्छ भारत मिशन जैसी जो केंद्र की योजनाएं हैं उनमें काम कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो केवल मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क प्राधिकरण में ही नियमित वेतन यहाँ पर दिया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण में स्थिति अलग है। यहाँ 1500 सब इंजीनियर समेत अन्य कर्मचारियों को नियमित वेतन मिल रहा है, क्योंकि उनका भुगतान स्थापना व्यय स्टेट हेड से होता है। अब इस फंड में केंद्र का कोई अंश नहीं होने के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रक्रिया में केंद्र का रोल है वहां से ही पैसा नहीं दिया जा रहा। वहीं 15 को इनके द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 24 परियोजनाओं के संविदा कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी में 2 नवंबर को बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर जो संघर्ष है इन्होंने किया संविदा कर्मचारियों ने। अब इनको अलग अलग नियमों को हवाला दे करके बाहर किया जा रहा है। जो फ्रेश कैंडिडेट, कम उम्र के कैंडिडेट जो अभी स्टडी करके आए हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके साथ तो एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ
कम उम्र के जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर है। अब देखना यह है कि सरकार इनके लिए क्या करती है। तो मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।